ये ब्रह्म आदि गुरु है, आदि गुरु अनामी है। वह सबसे सूक्ष्म होता हुआ भी सबसे महान है। जब कोई भी योगी सच्चे दिल से साधना करता है तो ये आदि गुरु उनकी चारों ओर से रक्षा करते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए सारे जड़ और चेतन हर कार्य में इस भक्त के सहायक बन जाते हैं। धरती और आकाश दोनों संतुलित होकर मीठी मीठी कृपाएं बरसाने लगते हैं। साधक को अनंत वरदानों के साथ एक अनिर्वचनीय शांति प्राप्त होती है। इसलिए साधकों, ये ब्रह्म ही प्राप्त करने योग्य है, यही पूजनीय है, यही हमारे ध्यान का विषय है। मुंडक उपनिषद ने बताया है, वो जो स्वयं प्रकाशी है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, फिर भी इतना विराट के अनंत सृष्टियाँ और उनके लोक इसी में निवास करते हैं। ये अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी तत्व, यही प्राणाधार है। इसमें से ही शब्द और संकल्प प्रकट होते हैं। यही सत्य है, यही अमर है, इसी को प्राप्त करना है हे मित्र, क्योंकि यही प्राप्तव्य है, यही परम लक्ष्य है। He, the self-luminous, subtler than the subtlest, in whom rest all the worlds and their inhabitants. He is the imperishable Brahm. He is the principle of life. He is the word and He is the mind. He is the real. He is the immortal. Attain Him, O my friend, the one goal to be attained. Yadarchimat यदर्चिमद् यदणुभ्यो अणुच यदणुभ्यो अणुच यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्च लोकिनश्च यस्मिल्लोका निहिता लोकिनश्च लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदु वाङ्मनस् सप्राणस्तदु वाङ्मनस् तदेतत् सत्यम् तदेतत् सत्यम् तदमृतम् तदमृतम् तद्वेद्धव्यम् तद्वेद्धव्यम् सौम्य विद्धि सौम्य विद्धि सौम्य विद्धि सौम्य विद्धि सौम्य विद्धि सौम्य विद्धि सौम्य विद्धि। जो संसार को जानता है वो चतुर सयाना है, जो अपने आप को जानता है वो दिव्य है, जो संसारी वस्तुओं को जीतता है वो बलवान है, जो अपने को जीतता है वो आत्मिक है, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके हृदय में संतोष भरा है वह नित्य भरपूर है, आत्मिक साम्राज्य का सम्राट। जो जगत में कामनी, कंचन और कीर्ति को खोजता है वह घूमता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा। जो अपने भीतर की आत्मा को खोज निकाल कर उसमें निवास करता है वह स्थित प्रज्ञ है, द स्टिल पॉइंट इन दिस अदरवाइज रिवॉल्विंग यूनिवर्स। देखिए ना, निराकार की कृपा कैसे बरस रही है, जो सब कुछ एक हो रहा है। अंबर एक
रस दिख रहा है। धरती माँ सबको एक करके गोद में लिए बैठी हैं। सतगुरु जड़ और चेतन सर्वस्व को एक ही निराकार की सुनहरी डोरी में पिरोए बैठे हैं। कितने ही सत्य मार्ग के पथिकों ने इस एकता को प्राप्त कर ही लिया है, जिनकी द्वैत बुद्धि विनाश हो गई है। उन्हें परमात्मा से जुदा कुछ भी नहीं लगता। ये आत्मिक निश्चय किस फाउंडेशन पर खड़ा है, किस तत्व पर स्थित है? ये आत्मबोध नम्रता की नींव पर खड़ा है। जो सबसे महान है वो अपने को कुछ मानता ही नहीं। केवल कुछ नहीं ही तो आकाश में मिल सकता है। केवल ईगोलेस ही तो हर घट में प्रवेश करके सब में समा सकता है। इनका ढंग कितना निराला है। सिखाने के लिए ये केवल गहरी मौन का इस्तेमाल करते हैं और सही कर्मों की प्रेरणा देने के लिए ये अकड़ता होकर रहते हैं। अहम तो इनमें तनिक भी नहीं, इसलिए ये सब कुछ हैं। आइए धीरे धीरे इनमें मिल जाने के लिए चलें आत्मा की ओर। माया रचित ये देह है, माया रचित ये गेह है, माया रचित ये देह है, माया रचित ये गेह है। आसक्ति फांसी है कड़ी, मजबूत रस्सी स्नेह है। भयभेद में है सर्वदा मतभेद पर तू ध्यान कर। सर्वत्व आत्मा देख तू, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर। जो ब्रह्म सब में देखते हैं, ध्यान धरते ब्रह्म हम। जो ब्रह्म सब में देखते हैं, ध्यान धरते ब्रह्म हम। भवजाल से हैं छूटते, साक्षात करते ब्रह्म का। नर मूढ़ पाता क्लेश है, अपना पराया मान कर। देह की अहंता त्याग दे, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर। वैरी भयंकर है विषय, कीड़ा न बन तू भोग का। वैरी भयंकर है विषय, कीड़ा न बन तू भोग का। चंचलपना मन का मिटा, अभ्यास करके योग का। ये चित्त होता मुक्त है, सब ब्रह्म है ये जान कर। कर दर्श सब में ब्रह्म का, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर। जब नाश होता तम का, योगी महाफल पाए हैं। जब नाश होता तम का, योगी महाफल पाए हैं। जो पूर्ण राशि है शोभता नूर विश्व में फैलाए है। नूरानी झरनों के तले फिर नित्य ही तू स्नान कर। मन मैल सारा डाल दो, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर। होता स्मरण जो कुछ श्रवण में आए हैं। जो दिखता होता स्मरण जो कुछ श्रवण में आए हैं। मिथ्या मरु नदी भूमि की है मूढ़
धोखा खाए है, धोखा न खा सुखपूर्ण अमृत आत्मरस का पान कर। प्यासे अमीरस भर के पी, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर। राग कर मत द्वेष कर, सब दोष मन के दे मिटा, निर्मूल कर दे वासना, अपना स्वयं कल्याण कर। आलस प्रमाद को त्याग दे, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर, सर्वात्म अनुसंधान कर। इस यात्रा में हम जितना भी जानते जाते हैं उतना ही हमें रियलाइजेशन होती है कि हम कुछ भी नहीं जानते, और जो सब संसारी विद्याएं भुलाकर अपने भीतर जाता है वह सब कुछ जान लेता है आत्मिक नूर के द्वारा। वो कुछ भी देखे बिना ही सब देख लेता है दिव्य चक्षुओं के द्वारा। वह बिना कुछ किए सब कुछ प्राप्त कर लेता है निराकार की कृपा के द्वारा। जिन्हें सारा संसार पूजता है वह ईश्वर है, माया सहित है, परंतु ब्रह्म तो केवलम है। जो ब्रह्म है वो परे है, अति परे है। केनोपनिषद के शब्दों में वो जिनका वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से ही तो वाणी उत्पन्न होती है। उसी को तुम ब्रह्म जानना, उसे नहीं जिन्हें ये सब पूज रहे हैं। यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाक्अभ्युद्यते, यद्वाचा अनभ्युदितं येन वाक्अभ्युद्यते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते। वो जिनका इस मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, परंतु जिसके द्वारा ये मन मनन करता है, उसी को तुम ब्रह्म जानना, उन्हें नहीं जिनकी यहाँ लोग उपासना करते हैं। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं, यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते। वो जो आँखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उसी के द्वारा तो आँख देखती है। उसी को ब्रह्म जानना, उसे नहीं जिनकी लोग यहाँ पर आराधना करते हैं। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति, यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते। वो जिसका कानों के द्वारा श्रवण नहीं किया जा सकता, परंतु जिसके द्वारा कान श्रवण कर पाते हैं, उसी को तुम ब्रह्म जानना, उसे नहीं जिनकी लोग यहाँ पर अर्चना करते हैं। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते,
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। वो जो प्राणों के द्वारा भीतर नहीं खींचा जा सकता, परंतु जिसके कारण ही तो प्राण चलते हैं, प्राणाधार, उसी को तुम ब्रह्म जानो, उसे नहीं जिसकी लोग यहाँ पर वंदना करते हैं। यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते, नेदं यदिदमुपासते। वो जो जान लेता है वो बोलता नहीं है, वो जो बोलता रहता है वो जानता नहीं है। जहाँ राजा शांत है वहाँ प्रजा प्रसन्न है, जहाँ राजा अशांत है वहाँ प्रजा भी अस्थिर है। ब्रह्मवेता ये जानता है, इसलिए वह साधकों को बड़े ही धीरज से घड़ता है बिना ठोकर मारे, उन्हें सीधा करता है बिना खींचा तानी किए, उन्हें जागृत करता है बिना चकाचौंध किए। ये आत्मा का सम्राट कौन बनता है? ये सम्राट एक महासागर है। ये महासागर सारी नदियों का राजा कैसे बन गया? ये महासागर सारी नदियों से नीचे स्तर पर है, इसलिए सारी नदियां आकर उसमें अपना जल गिराती हैं। ये महासागर सबसे नीवा है, इसलिए सबसे बड़ा है, विशाल है, महान है। ये ब्रह्मवेता सुप्रीम कॉन्शियसनेस में रहता हुआ भी दयावान, करुणावान, क्षमावान होता है, इसलिए कोई भी ऐसे ब्रह्मी प्राणी से भय नहीं करता। इसी से पता लगता है कि ये सचमुच का ज्ञानी है, इसलिए इस मार्ग में किसी पर हुक्म नहीं चलाना है, किसी की यात्रा में तनिक भी इंटरफियर नहीं करना है, किसी पर कोई भी बोझा नहीं डालना है। जे हम उन्हें नहीं थकाएंगे तो हम उनसे नहीं थकेंगे। तत्वदर्शी सत्य को जानता है, अपने आत्मदेव से अति प्रेम करता है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है उसे अपना आप जानकर प्यार करता है, परंतु जो उसके भीतर है उसमें तो वह सदा लवलीन है। सतरूप अपना जान ले, मत हो दुखी मत दीन हो, इस देह से तज संग रहे, बस आप में लवलीन हो। सागर विशाल न घटे कभी नहीं क्षीण हो, अपना पराया भेद तज बस आप में लवलीन हो। सब कुछ जगत में देखता वो पार ब्रह्म का सार है, तुझ शांत निर्मल तत्व में संभव फिर रजों में ही लीन हो, सब विश्व लेकर आप में बस आप में लवलीन हो। सुख दुख दोनों
खुशहाल रहे, निर्द्वंद चिंताहीन हो। मत ध्यान कर तू अन्य का, बस आप में लवलीन हो। ये मन है लहरों के सदृश, तू भीतर में गंभीर है। बनती बिगड़ती कल्पनाएं, तू तो निश्चल धीर है। मत विषयों से संबंध रख, मत भोग के अधीन हो। मत देह में अनुरक्त हो, बस आप में लवलीन हो। सब चर अचर तुझ माही है, तू जड़ चेतन के माही है। सर्वत्र सब में पूर्ण है, तेरे सिवा कुछ नाही है। इसमें नहीं संदेह कुछ प्यारे, न श्रद्धाहीन हो। विश्वास कर बस आप में लवलीन हो। एक सिद्धहा कौन होता है? आहा, एक सिद्धहा एक पूर्ण खिला हुआ कमल होता है, जिनकी हर पंखुड़ी शुद्ध विशुद्ध है, जो सबको नित्य नई नवीनता, नित्य नई ताजगी प्रदान करता है। और एक साधक कैसा होता है? साधक ध्यान योग का अभ्यासी होता है, एक धीरे धीरे से खिलता हुआ कमल। ये सिद्धहा कहाँ पाया जाता है? ये सिद्ध अपने बहुत करीब है। ध्यान योग के जरिए ही वह हमारी बंद पंखुड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता खोलता रहता है। ध्यान योग में साधक सीधे बैठते हैं। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और शरीर सब एक से सीधे, फिर भी बहुत रिलैक्स्ड, आराम, शांतम। ये ध्यान का पल बड़ा सुहावना है। हम स्थिरासन में आनंद के बीच में बैठे हैं और हमारे चित्त प्रसन्नता से भरे हैं। हम योग में बैठे हैं और रोशनी से घिरे हैं। ये समय एक चमत्कारी समय है, योग का समय है, हमारे हृदय के कमल के खिलने का समय है। सुंदरम सत्यम शिवम अति सुंदरम। हम ध्यान में एकाग्रचित होकर बैठे हैं क्योंकि हमारे लिए एक पैगाम आया है, एक सत्य पैगाम, आकाश की कृपा, ब्रह्म का आशीर्वाद। मैं ब्रह्म हूँ, निराकार, सर्वव्यापक परमात्मा और तुम्हारे भीतर की आत्मा। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ये परम सत्य, मेरी कृपा का अमृत। आओ आदि से प्रारंभ करें, परंतु मैं तो अनादि हूँ। मेरे से बाहर और मुझसे जुदा कुछ भी नहीं है। ये दिव्य घोषणा मैं तुम्हारे लिए आकाश से कह रहा हूँ और धरती से कह रहा हूँ, तुम्हारे भीतर से कह रहा हूँ और तुम्हारे बाहर से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। ये सत्य का पैगाम मेरे प्यारे अमृतस्य पुत्रों के लिए है। ये मैं तुम्हारी साधना के बीच में बता रहा हूँ। ये तुम पर मेरे नूर की बूंदों की मीठी वृष्टि है, बड़ी ही प्रकाशमय और अत्यंत आनंदमय।
मैंने तुम्हारे लिए महान आचार्य भेजे, मेरे ही शुद्ध स्वरूप तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए बोधि पुरुष भेजे, तुम्हारे संग में रहने के लिए, तुम्हारे साथ उठने बैठने के लिए, सत्य के पावन बोलों के द्वारा तुम्हारे हृदयों को स्पर्श करने के लिए, तुम्हारे मन के विचारों को उत्तम बनाने के लिए, तुम्हारे अंतरतम की भावनाओं को पावन करने के लिए, अपने आदर्श के द्वारा तुम्हारे चरित्रों को निरंजन बनाने के लिए, तुम्हारे जीवनों को निष्पाप करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए उन महात्माओं को भेजा है, जिनके भीतर से गुजर कर ही तुम अपनी आत्मा तक पहुंच पाओगे। इन्होंने तुम्हारे चित्त को शुद्ध किया है और तुम्हारे अंतःकरण के मंदिर को तैयार किया है मेरे प्रकट होने के लिए। मैंने तुम्हारे घट को अपना धाम बनाने के लिए चुना है। तुम्हारी यात्रा की मंजिल तभी है जब तुम ये भली भांति जान लो कि तुम्हारा तुच्छ जीवपना, लोअर कॉन्शियसनेस समाप्त हो गया और केवल बचा है आत्मिक कॉन्शियसनेस, पर ब्रह्म सत्ता का ज्ञान। मैं ब्रह्म हूँ, तुम्हारे चहुं ओर हूँ और तुम्हारे हृदय की गुफा में विराजमान हूँ। शास्त्र प्रमाण है, क्योंकि सत्शास्त्रों में मैंने बोध के बारे में बताया है। आत्मबोध मैं हूँ। ये तुम्हारे ऊपर अमृत की वृष्टि हो रही है। तुम सच में एक लंबी यात्रा तय करके यहाँ तक पहुँचे हो। तुम मेरी रोशनी को देखोगे, अपनी आत्मा के आनंद में डूब जाओगे। वही इस यात्रा की मंजिल है। तुम अपने घर में वापस लौट रहे हो। तुम्हें अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है और अधिक खोज में निकल पड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी आत्मा की ओर बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारा जीवन अब वैसा ही होगा जैसे मैंने रचा है। तुम्हारे साथ अब वही होगा जो मैं चाहता हूँ। वही होगा जिसमें तुम्हें बहुत बड़ा आनंद प्राप्त होगा। तुम मेरे से बाहर थोड़े ही हो, मेरे में ही समाये हो। तुम्हारी ये यात्रा मेरे द्वारा, मेरे ही भीतर हो रही है और इस यात्रा की मंजिल भी मैं ही हूँ। तुमको कुछ नहीं करना है, केवल धीरज में रहना है। अपने चित्त को बिल्कुल खाली रखना है। शांत हो जाओ। बस तुम्हें अब कुछ नहीं करना। मैं तुम में तत्व ज्ञान स्थापित करता जाऊंगा। तुम निश्चिंत होकर मुस्कुराते रहना।
तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं आएगा, तुम्हारी कुछ भी हानि नहीं होगी, तुम्हारे को कोई भी कमी नहीं महसूस होगी। तुम्हारा सारा भार मैं स्वयं उठाऊंगा। एक और बहुत बड़ी कृपा है तुम पर। तुम मेरे बड़े ही प्यारे भक्त जनों के बीच में बैठकर प्रभु प्रसन्नता के कार्य करोगे। तुम उन शुद्धात्माओं के संग में बैठकर प्रभु प्रसन्नता के कार्य करोगे जो द्वैत भाव और अहंकार से रहित हैं। वह अपनी आत्मा में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। ये साध जन मेरे प्राण हैं, शांति के दूत हैं और तुम धन्य हो क्योंकि वह तुम्हारे इर्द गिर्द हैं। तुम्हारे संसारी व्यवहार अब समाप्त हो चुके हैं। मैं तुम्हारे सारे कार्य स्वयं संभाल लूँगा। मेरे शरणागतों के लिए सारे प्रयोजन हो चुके हैं। अपनी चित्त को मेरे में लगा लो। पूर्ण समर्पण करते हुए तुम संकल्प रहित हो जाओ। बस मेरा चिंतन करो, मुझे नमन करो। इससे तुम अपनी ही आत्मा को नमन करते हो। आओ इस पावन मंत्र में डूब जाओ। हम शक्ति रूपः शुद्ध रूपः आत्मन को नमन करते हैं जो हमारा सत्य स्वरूप है, द रियल सेल्फ विद इन। आत्मने नमः। 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 जे कोई तूफान आ जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अब तुम्हारे लिए कोई शोक नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। अब तुम योग में रहना अडोल, निश्चल, आनंदित। जो भी तुमको प्यार करते हैं उन्हें किसी भी बंधन में नहीं रखना। उन्हें अपना प्रेम देकर जाने दो।
उन्हें स्वतंत्र कर दो। वे जहाँ तहाँ प्रभु के अमृत का पान करेंगे। हर जगह मेरा ही प्रेम अमृत है ना। तुम्हारे प्रभु के प्रेम का प्याला, और जो प्याला तुम्हारे भीतर है उसे व्यर्थ चेष्टाओं से नहीं भरना। किसी भी इच्छा, कामना, वासना से नहीं भरना। ये बड़ा पावन प्याला है ना, मैं इसे अपने अमृत से भरूंगा। अवश्य जानना, सब कुछ पैदा हुआ सा प्रतीत होता है, फिर बढ़ता हुआ और खिलता हुआ, फिर मुरझाता हुआ और नष्ट होता हुआ सा प्रतीत होता है। तुम इस अवस्था को मृत्यु कहते हो, लेकिन सत्य तो ये है कि वो ना पैदा हुआ ना ही मरा। वो तो मेरी ही एक लहर मुझ महासमुद्र से उत्पन्न हुई, मुझ में क्रीड़ा करने लगी और फिर वापस मुझी में विलीन हो गई। मेरी विभूतियों को दर्शन करके तुम प्रसन्न हो, आनंदित हो। प्यारों, अपना मार्गदर्शन स्वयं करने का प्रयत्न नहीं करना। अपने आप को मेरे अर्पण करते चलो, सब कुछ समर्पण कर दो। इस जीवन और जगत की उलझनों को सुलझाने में अपनी शक्तियाँ ना गवाओ। मेरी ओर मुख रखो, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूँगा। मैं तुम्हारा सद्गुरु हूँ। तुम बस अपने को शुद्ध कार्यों में व्यस्त रखो। जो भी तुम्हारे संग में लगना चाहेगा वो स्वयं तुम्हारे पास आएगा। तुम किसी का भी इंतजार मत करना, किसी को बुलाना नहीं, अपने मन को विश्राम दो। माँ की हर एक बूंद में अनंत सूर्यों की रोशनी है। तुम उस रोशनी का दर्शन करोगे जब तुम्हारे भीतर का अज्ञान अंधकार पूर्णतया समाप्त हो जाएगा। ये मेरा ही प्रकाश है। मेरी नूर की बूंदों में भीग जाओ। तुम्हारे हृदय में ब्रह्म प्रकाश नित्य बढ़ता जा रहा है। सारे देह भावों से असंग होते जाओ, सारे आत्मिक भावों को अपनाते जाओ। आओ अपने सत्य स्वरूप का गुणगान करते हुए चलें आत्मा की ओर। असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अयम आत्मा निरंजनः नित्य शुद्ध विमुक्तोहम निराकारोहम अच्युत
स्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः नित्योऽहं निर्विकारोऽहं निरवध्योऽहं पावनः नित्यानन्दस्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः शुद्धचैतन्यरूपोऽहम् आत्मा रामो स्वयं भवः अखण्डानन्दरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः शीतलं निर्मलं रूपं शान्तोऽहम् आकाशवतः शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः द्वन्द्वातीतपरं विष्णु मायातीतपरं शिवः आत्मानन्दस्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः नानारूपव्यतीतोऽहम् अरूपस्वरूपविशुद्धः सर्वानन्दस्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः गुणत्रय अतीतोऽहम् तापत्रयविमुक्तः अनन्तानन्दस्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः अनन्तानन्दपरब्रह्म कूटस्थ अटलनिश्चयः सदानन्दस्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः सर्वसाक्षी दृष्टाहम् अचलोऽहं सनातनः ब्रह्मानन्दस्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः प्रज्ञाबोधसंयुक्ता ज्ञानं विज्ञानहं तथा अन्तरानन्दरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः निराधार प्रभुं व्याप्तं सर्वाधारहमेव च स्वयम् आनन्दरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः त्रय अवस्था अतिपरे देहत्रयविलक्षणः चिदानन्दस्वरूपोऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या सत्सङ्गतं कृपाम्यहम् अमृतनित्यः पान्योऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः सद्गुरुचरणकमलभवरा प्रेमरसपरिपूर्णहम् नूरबून्दं स्नान्योऽहम् अयम् आत्मा निरञ्जनः अन्तर्ज्योतिबहिर्ज्योति प्रत्येकज्योति परात्परा ज्योति ज्योति महाज्योति आत्मज्योति प्रकाशकः ज्योति ज्योति महाज्योति आत्मज्योति प्रकाशकः ज्योति ज्योति महाज्योति आत्मज्योति प्रकाशकः ॐ तत्सत्। तुम्हारा हृदय तो बड़ा ही शुद्ध होता जा रहा है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की शुद्ध धाराएं इसमें प्रवेश करती जा रही हैं। तुम संसार के लिए एक वैद्य बनना, अ हीलर ऑफ द वर्ल्ड। जो भी घायल तुम्हारे पास आए उनके घाव भरना, आत्मिक दृष्टि के मलहम से, उच्चतम भावनाओं की ठंडक से, प्रेम भरी वाणी की औषधि से तुम उन घावों को भर देना जो मनुष्य अज्ञान के कारण एक दूसरे पर लगाते रहते हैं।
मित्र बनना, परंतु केवल मित्र। तुम उन पर शासन नहीं करना। कोई भी किसी को किसी प्रकार के बंधन में ना डाले। सब स्वतंत्र हैं, क्योंकि हर एक के भीतर मैं आत्मा हूँ। हर एक अपने आत्मदेव से चलेगा, तुमसे नहीं, तुम्हारे हुक्म से नहीं। जो कोई तुम्हारी ओर देखता है, तुम इशारा करना सत्य की ओर। हर एक की यात्रा अपनी है, तुम बस ब्रह्म भाव रखना। शुद्ध रखना। केवल ध्यान लगाने को आत्मबोध नहीं कहते। आत्मबोध तो तब है जब तुम समस्त चराचर के लिए समता का भाव रखते हो। जन जन को, कण कण को आदर देना, पत्थरों को पूजना, मिट्टी को भी प्रणाम करना, हर वस्तु को परमात्मा तत्व जानना, हर व्यक्ति को आत्मिक आदर देना। ऐसी समता के सिवाय कोई ब्रह्मबोध नहीं है। यही समता मैं हूँ, आत्मबोध मैं हूँ। योग की प्राप्ति के लिए हम अपनी आत्मा की शरण लें। ये आरती का दीपक है जिससे हमें संपूर्ण आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इस पावन आत्म आरती के द्वारा आइए चलें आत्मा की ओर। आत्म का दीदार करो मन आत्म, आत्म का दीदार करो मन आत्म, आत्म का दीदार करो मन। वही है तेरे अंदर, वही है मेरे अंदर, वही घट घट के अंदर, वही है सबके अंदर। आत्म का, आत्म का। इस दुनिया का खेल निराला, इस दुनिया का खेल निराला। नीला पीला गोरा काला, नीला पीला गोरा काला। मिथ्या है सब दिखने वाला, मिथ्या है सब दिखने वाला। आत्म इसमें सार मेरे मन आत्म, आत्म इसमें सार मेरे मन आत्म। आत्म का दीदार करो मन। वही है तेरे अंदर, वही है मेरे अंदर, वही घट घट के अंदर, वही है सबके अंदर। आत्म का, आत्म का। जड़
उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का, सूरज में प्रकाश उसी का, तारों में आभास उसी का, तारों में आभास उसी का, कर ले उसी से प्यार मेरे मन आत्म, कर ले उसी से प्यार मेरे मन आत्म, आत्म का दीदार करो मन, वही है तेरे अंदर, वही है मेरे अंदर, वही घट घट के अंदर, वही है सबके अंदर, आत्म का उसी का सगल पसारा, वो रहता सबसे न्यारा, उसी का सगल पसारा, वो रहता सबसे न्यारा, उसी को राम कहते, उसी को अल्लाह कहते, उसी को राम कहते, उसी को अल्लाह कहते, वही मंदिर में बैठा, वही गिरजा में बैठा, वही मंदिर में बैठा, वही गिरजा में बैठा, वही बैठा दरबार मेरे मन आत्म, वही बैठा दरबार मेरे मन आत्म, आत्म का दीदार करो मन, वही है तेरे अंदर, वही है मेरे अंदर, वही घट घट के अंदर, वही है सबके अंदर, आत्म का जिसकी वाणी विलीन हो जाती है, जिसका मन और उसके संपूर्ण संकल्प विलीन हो जाते हैं, सब कुछ उस ब्रह्म में समा जाते हैं, फिर लौटकर नहीं उपजते। वही ब्रह्ममय है, आनंदमय है, वही अभय है, वही महा आनंद है। He lives in the bliss of Brahma, whose words have dissolved in the Atman, whose mind and thoughts have dissolved in the self and never ever return again. He fears nothing and lives in bliss. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनन्दम् आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वा, आनन्दम् आनन्दम् ब्रह्मणो विद्वा, न बिभेति कुतश्चन, न बिभेति कुतश्चन इति आनन्दम् 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 ब्रह्म आनंद है, आनंद ब्रह्म है। आनन्दो